So guys, I'm recording this video so that I can go ahead and give you a brief outlining of this chapter written by Walt Whitman. Chapter का नाम again Voice of the Rain है, जो कि Walt Whitman ने लिखी है. And this chapter comprises of a story, evaporation cycle, that how rain come down to the sky और किस तरह again evaporation का process लेके वो किस तरह दोबारा बादलों के थ्रू जमीन पे आता है. जो चेन चलता है वाटर साइकिल का, उसके ऊपर यहाँ पे वॉल्ट विटमैन ने बताया है. लेट्स गो अहेड एंड सी द स्लाइड ताकि आपको चैप्टर और क्लियर हो जाए. ठीक है गाइस, तो वॉइस ऑफ द रेन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन. ठीक है, वॉल्ट विटमैन के बारे में बताया गया कि हु वाज ही. ठीक है, उनके बारे में डिटेल्स यहाँ पे दी गई है. वॉल्ट विटमैन वाज एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट मतलब जो एसे लिखते हैं, एंड वाज अ जर्नलिस्ट एज वेल. As a humanist, he was the part of transition between transcendentalism. Transcendentalism मतलब होता है किसी को हम beyond जाएं. Real है वो चीज, but उसको beyond imagine करें, because that's the term. और realism, incorporating both. जैसे कि मान लीजिए रेन नीचे गिर रही है, but उस रेन को पर्सनॉलिफाई कर देना, उसको और बढ़ा चढ़ा के दिखाना, that's उसके ऊपर विटमैन ने बहुत काम किया है. Whitman is among the most influential poets in the American canon. और इनको फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कहा जाता है, जो कि अपनी राइटिंग में बिंदास बेहिचक होके लिखते हैं और मतलब उनके वर्ड्स की लिमिटेशंस नहीं है. अपने एक्सपेंशन, अपनी इमेजिनेशन को बहुत ही बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन मतलब जाके वो एक्सप्रेस करते हैं. मूविंग फर्दर, पहला लाइन क्या है? ठीक है, एंड हु आर दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग. तुम कहाँ से नीचे आ रहे हो, ये मैंने धीमी धीमी गिरती हुई बूंदों से पूछा. Which strange to tell gave me an answer as he had translated. अब बता रहा है, पोयम बता रहा है अपने आप को, पोयम नहीं, रेन बता रहा है in the form of a poem. मैं पोयम हूँ अर्थ की. ठीक है, said the voice of the rain. Internal, I lies impalpable. Impalpable मतलब धीरे से, धीमे धीमे धीमे, process wise. Impalpable मतलब process wise. Out of the land, मैं लैंड पे, बॉटम सी लेवल पे धीरे धीरे इवापोरेट होके हेवन की तरफ चली जाती हूँ. वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम. मैं वही रूप में हूँ. ठीक है, मैं बादलों के थ्रू नीचे गिरती हूँ, उसी रूप में मैं लैंड के ऊपर, सी के ऊपर बिछ जाती हूँ, फिर धीरे 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 इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू हेवन के ऊपर जाती हूँ और फिर बादलों के थ्रू मैं जमीन पे गिरती हूँ. I descend to lave the droughts. Descend मतलब नीचे की तरफ आना. To lave मतलब गिरते रहना धीरे धीरे. Atomies, dust layers of the globe. जितनी भी गंदगी है आसमान में, जितना भी डस्ट है, ड्राउट मतलब जितना भी डस्ट है आसमान में, जितने भी पार्टिकल्स है, मैं सबको साफ करते हुए इस पृथ्वी पे आती हूँ. ठीक है, इस अर्थ के अंदर आते हूँ. डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब को साफ करते आते हूँ. जितने भी सीड्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं जो जर्मिनेट होते हैं, वो मेरे वजह से होते हैं. वो मुझ पर डिपेंड करते हैं कि मैं कब उन पर गिरूंगी और कब वो जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा. ठीक है, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई. The voice of the rain क्या है? It celebrates rain and accompanying water cycle. तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि the moral of this particular poem is that it's describing about that how it cleans the dust of the atmosphere and how it come down to the earth and what effect it creates on the water cycle process. उसके बारे में ये particular poem बताई गई. बता रहे हैं the voice of the rain जो है वो रेन के बारे में है. ठीक है, वाटर साइकिल प्रोसेस के बारे में है कि किस तरह वो लाइव जिंदगी देती है और क्या अर्थ को बेनिफिट देती है. ठीक है, यहाँ पे एक एक रेन काउंट, जो रेन ड्रॉप गिर रही है उसको किस तरह से अंदाज में यहाँ पे विटमैन ने दर्शाया है, किस तरह पूछ रहे हैं. पोएम ऑफ द अर्थ कहा गया रेन को, उसके बारे में यहाँ पे बातें की गई है. रेन कह रही है, it says it's a born in the form of an intangible vapors. Intangible vapors मतलब जो कि धीरे धीरे प्रोसेस में वेपर का रूप लेते हैं. Liquid will change itself in the form of a vapor with the help of air. ठीक है, that rise internally from the earth's land and deep water bodies. Evaporation का process. It then reaches upwards towards the heaven in the form of a clouds. Impalpable मतलब बहुत ऊंचा. ठीक है, बहुत process wise.
वेगली, इधर उधर, फॉर्म्ड एंड ऑल टुगेदर चेंज्ड। फिर वो आसमान में जब वो बादल, काले बादल आ जाते हैं, फिर वो नीचे जमीन की तरफ करता है और फिर से इनका ओरिजिन और रीबर्थ प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसी तरह जो अर्थ होता है, ठीक है, जितनी भी गंदगी है अर्थ के अंदर उसको साफ कर देता है। जितने भी ड्रॉट लैंड है, जितने भी सूखे लैंड है, ड्रॉट मतलब सूखा लैंड है, उसको वो साफ, उसमें वो पानी देता है, उसको पूरा ब्यूटिफाई कर देता है और उसके अंदर सूखापन जो होता है वो खत्म हो जाता है। द पोएट कंपेयर्स द रेन टू अ पोएम सॉन्ग। पोएम ने यहाँ पे रेन को कंपेयर किया, पर्सोनिफाई किया है थ्रू अ सॉन्ग, एक पोएम। सॉन्ग क्या होता है? जब आप बहुत बैठे रहते हो अकेले या आपको परेशानी होती है तो आप सॉन्ग सुन लेते हो जो आपके मन को, आपके दिमाग को हील कर देता है, अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पे भी पोएट ने जो रेन को है कंपेयर किया है टू द सॉन्ग इन द हार्ट ऑफ एन ह्यूमन, which is always giving you pleasure and joy, ठीक है, and then it is coming back creator in the form of an appreciation, एक खूबसूरत अंदाज जो आपको देखने को मिल रहा है। सिमिलरली इसी तरह बताया, जो रेन भी होती है वो अर्थ से ओरिजिनेट होती है, सी लेवल से उठ के पानी ऊपर क्लाउड्स के फॉर्म में जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे जमीन पे आते हैं और रीबर्थ, रीजनरेशन मेथड जो है, जो लाइफ अर्थ को देना, क्लीन रखना, प्योर रखना, ब्यूटीफुल रखना, उसमें रेन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में ये पर्टिकुलर स्टोरी यहाँ पे बताया है उन्होंने। ठीक है, he has always talked about this particular voice of the rain। ठीक है, तो दिस इज हाउ ऑल अबाउट उन्होंने यहाँ पे दिखाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, ठीक है, अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेता हूँ। सबसे पहले मुझे पंकज का क्वेश्चन आया है, वो बोला है रीगुनेवेट। रीगुनेवेट इज नॉट द मीनिंग, मैं सबके लिए मीनिंग कर देता हूँ पंकज की क्या वर्ड है वो। ठीक है, दैट वर्ड इज, just give me a, yes, it's rejuvenate, rejuvenate, एक मिनट, दिस इज द वर्ड है। ठीक है, ये वर्ड है, इसका मीनिंग पंकज ने पूछा है कि सर आप मुझे इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग बताएं। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज हो या कोई भी इंसान हो जब यंगर दिखने लगे, यंग दिखने लगे, ठीक है, जैसे न्यूली बॉर्न दिखने लगे, उसको हम कहते हैं रीजुविनेट करना। ठीक है, उनके अंदर एनर्जी आ जानी, यंगस्टर वाली फीलिंग आ जानी, यंगर दिखना, इज कॉल्ड रीजुविनेट। ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जैक्ट मीनिंग आपको बताऊं, टू मेक somebody something feel look younger। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया एकदम सही बताया है। ठीक है, अगर मैं इसको ग्रोथ इन सेंस कह सकती हूँ मुस्कान, बट जो एक्चुअल मीनिंग मैंने बताई थी वो ये होगी, टू मेक somebody या समथिंग फील और लुक यंगर, मतलब उसके अंदर एनर्जी आ जाना, थोड़ी सी और एनर्जीपन से वो यंगर दिखने लगना, उसको हम कहते हैं रीजुवेनेट। क्लियर है पंकज? इज दैट क्लियर पंकज? एनी प्रॉब्लम? yes or no maybe? Did you get the sense of what is the meaning of rejuvenate? ठीक है, सो हाँ, assume itself younger, बिल्कुल अपने आप के अंदर यंगरपन दिखाना, थोड़ा सा क्या कहते हैं, यूथ में आ जाना, दैट्स फॉर rejuvenate। ठीक है, ओके गाइस, इस पर्टिकुलर पोएम में उतना टफ नहीं है। इनके जो वर्ड्स हैं मैं पहले आपको बता दूं, अमेरिकन इंग्लिश यूज की गई है, बट जो अमेरिकन इंग्लिश वॉल्ट विटमैन ने यूज की है, ठीक है, सुनिएगा, जैसे कि वर्ड है वेंस, WHENSE, हु आर्ट दाउ। तो उन्होंने जो भी है वो पुरानी इंग्लिश को ज्यादा फोकस किया, पुरानी इंग्लिश के वर्ड्स को, जिसको हम आज यूज नहीं करते, जैसे कि कुछ वर्ड्स है लाइक विदर, वेंस, ये सब क्या ओल्ड इंग्लिश में यूज किए जाते थे। ठीक है, अब नए इंग्लिश में नहीं यूज किए जाते। दैट मीन पुटिंग अप मेकअप ऑन द फेस। ठीक है, ठीक है, आई मीन पीयूष, व्हाट आई एम ट्राइंग टू लेट यू, यहाँ मेरी शैली, बिल्कुल मुस्कान, तो मैं जा रहा था इसी के बारे में बात करने। थैंक यू सो मच मुस्कान फॉर गिविंग मी दिस राइटर्स नेम, मेरी शैली। बिल्कुल मेरी शैली भी यही चीज पकड़ के चलती थी और इसी चीज पे वो भी लिखती थी। ठीक है, सो ये वॉइस ऑफ द रेन जो है सेम पैटर्न पे है, इसीलिए इनको फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कहा गया, जिन जिन जो लिखने में कभी बाउंडेशंस नहीं रखते,
एकदम बिंदास लिखते हैं, ठीक है, बिना किसी हिचक के इमेजिन करते हैं। जैसे कि एक रेन को भी उन्होंने इमेजिन कर लिया कि वो सिर्फ रेन नहीं है, इट्स बियॉन्ड, इट्स कॉल्ड द पोएम ऑफ द अर्थ और द सॉन्ग ऑफ द अर्थ, जो ह्यूमन बींग्स के अंदर ही नहीं, पूरे संसार, पूरे अर्थ को खुश रखने का काम करता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द थिंग वॉइस ऑफ द रेन। तो इस चैप्टर में प्रॉपर जो प्रोसेस है वो वाटर साइकिल के ऊपर है कि रेन किस तरह ऊपर से नीचे आती है, हर जगह अपने आप को सेटल कर लेती है, फिर अगेन वहां पे पैपलेट एक मीनिंग है कि वो प्रोसेस वेपर बनाने का, दैट इज कॉल्ड दैट पर्टिकुलर मीनिंग, किस तरह से प्रोसेस होता है। फिर अगेन वाटर साइकिल, क्लाउड्स बनते हैं, फिर वो क्लाउड्स किस तरह जमीन पे गिरते हैं। सो दैट इज ऑल व्हिच इज गोइंग ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जिसके बारे में यहाँ पे वॉल्ट विटमैन ने बताया है। गाइस, एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, डू लेट मी नो। यही था पूरे चैप्टर की समरी इन शॉर्ट, ठीक है, और द चैप्टर ऑल अबाउट।